अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आदाब, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमटी एजुकेशन डाले। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत बेहतरीन गया होगा। आप लोगों ने अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दिया होगा। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत बेहतरीन गया होगा। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए आज क्वेश्चन आप लोगों के लिए हल करके दिखाता हूँ फिर से। आज हम लोग मैथमेटिक्स यानी 18 फरवरी 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। मतलब जिसका सेट हमारे पास क्या आ गया बाबू, जे है। ठीक है, तो चलिए इसको हम एक एक करके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव करेंगे सॉल्व इंशाल्लाह। चलिए, तो पहला प्रश्न जो इसका आता है बाबू सेट जे का, कुछ इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है बाबू, किसी बाह्य बिंदु पी से वृत्त पर पी ए एवं पी बी क्या है, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। यदि पी ए बराबर 8 सेंटीमीटर तो पी बी बराबर, तो आपको मालूम होगा कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अगर कोई भी स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर पी ए 8 सेंटीमीटर हो जाएगा तो ये पी बी भी 8 सेंटीमीटर ऑलरेडी हो जाएगा। तो ये सही लगा हुआ है। एक बच्चे से मैंने लिया प्रश्न मत, चलिए उनका देखते हैं कितना सही और क्या गलत है, वो भी चेक हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आता है बाबू, यदि पी ए एवं पी बी क्या है, किसी बाह्य बिंदु पी से केंद्र ओ वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है, तो एवं एंगल एपीबी कितना है बाबू, 80 डिग्री, तो एंगल पीओए है। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल सा तरीके से समझा दूं। यहाँ पर एक क्या है बाबू, एक वृत्त है, एक बाह्य बिंदु P है, इस पर वृत्त पर क्या है, स्पर्श रेखा खींची गई है। तो स्पर्श रेखा मैंने खींच दिया, अंदर O है जिसका नाम O है, केंद्र O वाला। अब यहाँ से बीच से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका नाम A है, इसका नाम B। एंगल ए पी बी कितना दिया हुआ बाबू, 80 डिग्री। मतलब ये वाला जो एंगल कितना है, 80 डिग्री। कितना बाबू, 80 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको निकालना एंगल पी ओ ए। क्या निकालना बाबू, एंगल पी ओ ए, मतलब कि एंगल पी ओ ए। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लाइनिंग होती है एक सरल रेखा प्राप्त होता है। इसका जो मान कितना होता है बाबू, 180 डिग्री। अगर ये एंगल बन गया कितने का बाबू, 80 का, तो 180 में से माइनस कर दो, 180 में से माइनस कर दो। तो 180 में से माइनस किया तो कितना हुआ बाबू, 180 में से 80 माइनस किया तो कितना हुआ बाबू, 100, मतलब कि 100। अब ये जो एंगल बना, यहां पर जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा बाबू, 100। तो 100, लेकिन हमें जो एंगल पूछ रहा है पीओए, क्या पूछ रहा है बाबू, पीओए, न कि एओबी पूछ रहा है, पीओए पूछ रहा है। तो इसका आधा कर देंगे, तो 100 का आधा कितना हो जाएगा बाबू, 50। ठीक है, तो इसका एंगल कौन सा बनेगा, 50, बी नंबर। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रश्न संख्या 3 आता है। प्रश्न संख्या 3 उसके बाद बाबू प्रश्न नंबर 3 आता है। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु, क्या बोल रहा है बाबू, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन सा कोण बनाती। तो आपको मालूम होगा बाबू कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो लंब कितने डिग्री का एंगल बनाता है बाबू, 90 डिग्री का। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बाबू, बताइए। ऑप्शन नंबर मैं कहूं तो डी, कौन सा हो जाएगा बाबू, डी नंबर ऑप्शन। तो चलिए उसके बाद चौथे प्रश्न पर, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना बाबू, 3:4। तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है बाबू, उसी का स्क्वायर कर देते हैं। अगर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 3 का स्क्वायर कितना हो गया बाबू, 9 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16, तो 9:16। तो ये वाला आपको ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आते चौथे पर, ये तो चौथा हो गया। पांचवें पर, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है का क्षेत्रफल है। तो आप लोगों को त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का अगर फॉर्मूला याद होगा तो ये बना लीजिएगा। तो हमारे पास देख लें कि आर बराबर कितना, मतलब त्रिज्या आर कितना है बाबू, 42, और एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो आर की वैल्यू, आर बराबर कितना है बाबू, 42 डिग्री, 42, और थीटा बराबर कितना है बाबू, 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना यह है कि त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है बाबू, थीटा बट्टे 360, थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास है 30 डिग्री, कितना बाबू, 30 डिग्री, और ये 360 नीचे का नीचे, और पाई की वैल्यू आपके पास मालूम है कि 22/7, और आर की वैल्यू कितना बाबू, 42, कितना बाबू, 42 है। तो 42 का स्क्वायर मतलब कि 2 दफा उसको लिख देंगे गुना में। ठीक है, 7 से डिवाइड किया तो 7 छक्के 42। ठीक है, कट गया।
अब क्या करेंगे बाबू, इस 0 से इस 0 को काट दो, 3 से काटो तो 12 तिया 36, अब 12 को काटो 6 से तो 6 दूना 12, अब 2 से काट दो इस 42 को, या 22 को काटो 22 को, चलो तो कितना हो गया 11। अब 11 को 42 से गुना कर दो, कितना होता है 42 को 11 से मल्टीप्लाई, तो मैं तो कर दूंगा 11 दूना 22, 11 चौके 44, अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 का 2, 4 2 6 और 462, कितना आ गया बाबू 462। तो 462 वाला ऑप्शन कौन सा, आप देख लीजिए 462 वाला ऑप्शन कौन सा है, तो सी नंबर। कौन सा बाबू, सी नंबर। इसके बाद हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास इस प्रकार से है, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 5:7 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो बाबू जो परिधि होगी वही त्रिज्या हो जाएगी, उसका अनुपात जो है वही हो जाएगा। अब जैसे 5:7 है तो इसका भी क्या हो जाएगा वो 5:7 ही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही हम लगाएंगे। क्या लगाएंगे बाबू, अब आप सोचते हुए कैसे हुआ, अब देखिए क्या है कि परिधि क्या होता है 2πr और बट्टे में 2πr, तो r की वैल्यू कितना दिया हुआ ये देखिए, तो r की वैल्यू ऊपर में 5, ऊपर में कितना है 5, तो 5 का 5 मतलब कि r की जगह पर कितना हो गया 5, और इस r की जगह पर कितना हो गया 7, तो 2 से 2 खत्म, पाई से पाई खत्म, पाई से पाई, तो 5:7 है ना बचा। r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू तो वही है 5:7, तो r की वैल्यू क्या हो गया बाबू 5:7, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, ये तो बहुत ईजी है। 7 सेक स्क्वायर ए माइनस 7 टेन स्क्वायर ए बराबर, तो आपको मालूम है कि डायरेक्ट क्या हो रहा है 7, अब कैसे होगा देख लीजिए, मैं लगा दूं इस पर कि ये 7 कौन सा सही हो जाएगा बाबू, बी नंबर ठीक है। तो चलिए मैं बी पर टिक लगा दिया हूं, आपको बता दूं कि क्या था बाबू 7 सेक स्क्वायर ए माइनस 7 टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, तो 7 कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे बाबू दोनों में कॉमन ले लिया, तो 7 बाहर आ गया तो क्या हो गया सेक स्क्वायर ए और माइनस टेन स्क्वायर ए, तो आपने 8.4 में फॉर्मूला पढ़ा होगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 7 गुने 1 बराबर क्या हुआ बाबू 7, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 7 नंबर, तो 7 वाला ऑप्शन बी था, तो हमने टिक लगा दिया। अब उसके बाद बाबू आपके पास आता है कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर ये कि जो कि एकदम सांड जैसा क्वेश्चन लग रहा है, बहुत भारी क्वेश्चन लग रहा है। यदि x बराबर a cos थीटा और y बराबर b sin थीटा, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर होगा, तो मुझे तो मालूम है कि ये डायरेक्ट हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अब इसके बाद मैं इसको आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या दे, एक्स बराबर क्या दे ए cos थीटा, क्या दे बाबू एक्स बराबर, यहाँ पर तो मैंने सॉल्व कर ही लिया है, एक्स बराबर ए cos थीटा, क्या दिया हुआ एक्स बराबर ए cos थीटा, ए cos थीटा, ठीक है, एक्स बराबर ए cos थीटा, और y बराबर क्या दिया बाबू बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, ठीक है, y बराबर बी साइन थीटा। तो हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट क्या करना बाबू, कैलकुलेट, तो कैलकुलेट क्या करना था बाबू, कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है बाबू, क्या था बाबू बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और क्या था बाबू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या था ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम कर लेंगे, यहाँ पर x का क्या किया गया बाबू स्क्वायर, तो हम इसमें भी क्या करेंगे x का स्क्वायर करेंगे, तो x का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बाबू, अगर x का स्क्वायर तो x की वैल्यू ये है, x की वैल्यू ये है, तो a का स्क्वायर और cos का स्क्वायर थीटा हो गया, x की वैल्यू ये। अब दूसरी जगह देख लो, अब ये क्या है y, अगर y की जगह पर अगर आप स्क्वायर रखेंगे तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा बता बाबू, इसको भी देख लो, पहले मैं बता रहा हूं कि इसका अगर स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा b का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहां पर चलो इसमें मान रखते हैं, तो b का b ही हम रहने देंगे स्क्वायर, और इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू करेंगे, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू देख लो यहां पर कितना लिया मैंने ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस
ए स्क्वायर का हम इसमें ए स्क्वायर रहने देंगे, और गुने वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हो गया। अब यहां पर ये देखो, यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहां भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो दोनों में कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बाहर आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर खत्म, तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा अंदर, और प्लस इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर खत्म, तो क्या बचा वो, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा, आपको मालूम होगा कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू, 1। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर गुने 1 बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो चलिए पूरा ले लीजिए। चलिए ठीक, तो हमने लगा दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। उसके बाद आते हैं बाबू प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 पर, तो प्रश्न नंबर 9 कहाँ गया जी, आ जाओ। एक मीनार, क्या बोल रहा है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, क्या बोल रहा है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से मतलब जड़ से 10 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई। ठीक है, प्रश्न पढ़ लीजिए। चलिए मैं लिखता हूं, आपको दिखा दूं। यहां पर क्या है बाबू, एक मीनार है, ये मीनार है। अब इसके पाद से 10 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है कितना डिग्री है बाबू, 60 डिग्री। अब कितनी दूरी पर था, 10 मीटर की दूरी पर, ए बी सी कर लो। अब यहां पर ये पूछ रहा है इसकी हाइट, मीनार की हाइट, तो मीनार की हाइट यहां पर tan का फॉर्मूला लगा लो, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है बाबू, P बट्टे एच। तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा बाबू, P बट्टे बी, क्या होता है बाबू, P बट्टे बी। ठीक है, मतलब कि लंब बट्टे आधार, परपेंडिकुलर बट्टे बेस, ए बी बट्टे बी सी। तो tan 60 की √3 और ए बी की वैल्यू ए बी और बी सी की वैल्यू 10, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 10√3 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर। 10√3 वाला ऑप्शन देख लो कौन सा बाबू, तो बच्चे ने भी सही लगाया हुआ है, 10√3, 10√3 तो सही ऑप्शन है। तो चलिए, अब उसके बाद हम जाते हैं प्रश्न संख्या 10 में। प्रश्न संख्या 10 में क्या है बाबू, एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी डोर पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो डोर की लंबाई है। तो सबसे पहले देखेंगे, एक पतंग है, ठीक है, मान लीजिए ये पतंग है, ये पतंग है, और ये पतंग क्या है बाबू, पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है। पृथ्वी, ये लंब जो होता है पृथ्वी सीधा लंब हो गया, 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब ये एक डोरी है, इससे बंधी हुई है, ठीक है, ऊंचाई पर इसकी डोर पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाती है, पृथ्वी से 60 डिग्री का, ये जो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। डोर की ऊंचाई है 30 मीटर बाबू, ठीक है। अब यहाँ पर ए बी, तो हमें निकालना ये डोर है, क्या है बाबू, ये डोर है, ये डोर है, तो डोर ये निकालना है, ये वाला, ठीक है। तो डोर निकालेंगे तो ये हमारे पास आ गया, हमारे पास आ गया हाइपोटेनियस, क्या है बाबू, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर कौन सा फॉर्मूला में था, साइन के फॉर्मूला में। तो साइन का फॉर्मूला साइन 60 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा बाबू, ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। तो साइन 60 √3 अपॉन 2, और ए बी की वैल्यू कितना है बाबू हमारे पास, ए बी की वैल्यू 30 और नीचे में ए सी की वैल्यू, ये क्रॉस में करो तो ए सी √3 और बराबर 30 दूना 60। अब ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 60 बट्टे √3, 3 के पारा से आता है ना 20 या 60, तो 20 से काट दो, ये √3 से लगाया तो √3 दे दो, कितना हो गया 20√3, कितना हो गया बाबू 20√3। तो कौन सा ऑप्शन है बाबू, देख लो, सी वाला, बच्चे ने भी सही लगाया हुआ, चलो सी वाला ऑप्शन। उसके बाद बाबू हम जाते हैं 10 नंबर प्रश्न तो बना लिए, 11 नंबर में जाते हैं। वर्ग अंतराल 2 5 5 8 8 से 11 के वर्गों की लंबाई। तो वर्गों की लंबाई का मतलब कि इसके बीच में कितना बढ़ रहा है वो देखो, 2 से कितना बढ़ गया कि 5 हो गया, 3 बढ़ गया, 5 में कितना बढ़ गया कि 8 हो गया, 3 बढ़ गया। तो यहां पर हम डायरेक्ट लगाएंगे 3 वाले ऑप्शन पर, तो 3 हमारा सही होगा, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या है। तो 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है। अब तो 4 लगातार विषम संख्या है बाबू, तो 4 लगातार विषम संख्या कौन कौन सी हो सकती है, विषम संख्या 1 3 5 7 9 11, ये सब है।
अगर इसको हम ऐड करते तो कितना होता है, 3 एक 4 और 5 4 ले लेते, 1 3 और 5 और 7, ठीक है, ये 4 हो गया। अब इसको ऐड ले लो तो कितना हो गया, अब बट्टे में 4 डाल दो, 1 + 3 + 5, 3 एक 4 और 5 4 9, 9 7 16, तो 16 बट्टे 4, 4 से डिवाइड करोगे तो कितना, 4 चौके 16, तो 4 तो नहीं है माध, माध तो 6 दिया हुआ है, माध कितना दिया हुआ है 6, तो हम 1 को छोड़ देंगे, 1 को काउंट नहीं करेंगे, 3 5 और क्या हो जाएगा बाबू 7 और +9, इन चारों को ले लीजिए और नीचे में 4 ऐड कीजिए, 4 संख्या तो 4 डाल दिया, ठीक है, 5 3 8 7 15 15 9 24, 24 बट्टे 4, 4 छक्के 24, तो हमारा जो आंसर होगा लास्ट वाला बड़ी संख्या कौन सी होगी बाबू, 9, कौन सी हो गई बाबू 9, तो 9 वाला ऑप्शन कौन सा है बाबू, इसमें फटाक से टिक लगा लीजिए 9, तो बी वाला ऑप्शन हो गया हमारा, ठीक है 9। उसके बाद थोड़ा सा हिल गया क्या, चलिए उसके बाद आता है बाबू 13 नंबर, प्रथम 6 समप्राकृत संख्याओं का माध्य है, प्रथम 6 समप्राकृत मतलब कि सम संख्या, तो आपको मालूम होगा कि सम संख्या इसका फॉर्मूला होता है बाबू, जब भी सम संख्या का निकालना हो माध्य तो n² और प्लस n बट्टे n, ठीक है, तो n² तो n² तो n की वैल्यू कितना है बाबू 6 है, 6 समप्राकृत, तो 6 को स्क्वायर और प्लस 6 और बट्टे 6, कितना हो गया 6 6 36 और प्लस 6 और बट्टे 6, कितना हो गया 36 6 42, अब 42 को काटो 6 7 42, ठीक है, तो हमारा जो आंसर आया बाबू 7, तो 7 वाला ऑप्शन कौन सा है, 13 में, 13 में 7 नंबर सी, ठीक है। अब उसके बाद 14 पर जाते हैं, तो 14 में 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा, जो कि बच्चे ने सही लगाया है, बच्चे ने सही लगाया है, मतलब कि बी वाला ऑप्शन सही है आपका। तो चलिए उसके बाद आते हैं 15 नंबर में, तो 15 नंबर, चलो मुड़ जाओ जी, चलिए 15 में, तो 15 हमारे पास कुछ इस प्रकार से हमारे पास, तो क्या दिया बाबू 8 7 9 3 9 5 5 4 5, तो सबसे अधिक बार कौन आया बाबू 5 का बहुलक है तो 5 हो जाएगा, तो इसका बहुलक आप लोग देख सकते हैं कि क्या हो जाएगा बाबू 5 ही हो जाएगा, जो अधिक बार आता है वो बहुलक हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही। यदि PE बराबर 0.02 तो P नॉट E बराबर होगा, आप यहां पर 100 में से 2 माइनस हो गया, क्या हो गया 0E हो गया, तो क्या हो जाएगा बाबू 98, 0.98 क्या हो जाएगा 0.9। अब ये कैसे हुआ, ये तो प्रायिकता है बाबू, ये तो सबको इजी लगता है, क्या हो गया यहाँ पर PE प्लस PE नॉट दोनों मिला करके कितना होता है बाबू 1, कितना होता है 1, PE की वैल्यू कितना 0.02 और प्लस PE नॉट बराबर कितना 1, 1 में से माइनस कर देना, 1 में से क्या करना बाबू इसे माइनस कर देना, PE नॉट बराबर क्या हो जाएगा 1 - 0.2, 0.02, तो यहाँ पर 1 में से तो 1.00 कर देंगे और 0 पॉइंट क्या है 0.02, 10 में से 2 गया तो 8, 9 का 9, 110, 0.98, 0.98, 0.98 वाला मैंने ठीक लगा दिया। अब इसके बाद क्या है बाबू 17 नंबर क्वेश्चन पर जाएंगे। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, कितनी बार फेंका जाता है वो एक साथ फेंका जाता है, और ऊपर आने वाले अंकों का अंतर कितना शून्य है, होने की प्रायिकता क्या है। अब यहां पर देख लीजिए बाबू, दो पासे को फेंका गया, कितने पासे को फेंका गया है, तो दोनों पर कितनी कितनी संख्या होगी बाबू 6 6, और 6 6 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, टोटल कुल परिणाम निकल गया 6 6 गुने 36, कितना हो गया ये कुल परिणाम 36 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है कि अंतर जो होगा, मतलब कि दोनों को घटाने पर 0 आना चाहिए, तो अगर एक एक आएगा तो क्या होगा, एक एक में से घटेगा तो 0, 2 में से घटेगा तो 2 2, 3 3, मतलब कि जितनी संख्या है 4 4 4 4 5 5 और 6 6, मतलब कि कितनी संख्या होगी टोटल 6, मतलब कि संभावित परिणाम जो है बाबू 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, और बट्टे में टोटल संख्या 36, तो 6 का 6 6 6 36 बराबर 1/6, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 1/6 वाला। तो चलिए 1/6 वाला कहां पर, ये बी। अब उसके बाद आते हैं 18 नंबर प्रश्न पर, 17 तो हो चुका है हमारा, अब 18 देखते हैं कहां है, आजा बाबू आजा। दो सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता है, दो सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता है, ठीक है। अब दोनों पर जो शीर्ष आई तो चलिए देख लेते हैं। अब दो सिक्कों को उछाला गया, कितने सिक्के को उछाला गया बाबू, दो सिक्के को।
अब दो सिक्के को जो उछालेंगे, अब क्या हेड, क्या आएगा, हेड और हेड आ सकता है, और क्या आ सकता है बाबू, हेड और टेल आ सकता है, और क्या आ सकता है बाबू, टेल और हेड आ सकता है, और क्या आ सकता है बाबू, और टेल टेल आ सकता है, टेल टेल। लेकिन ये कह रहा है बाबू हेड आने की, तो दोनों पर हेड आए, दोनों पर। तो ये बताइए सबसे पहले कि दोनों में हेड कौन सा, कितना घर है दोनों में हेड वाला, तो एच एच वाला केवल, मतलब कि दोनों पर हेड आए तो वो एक ही घर है, कितना है बाबू, मतलब कि संभव परिणाम एक हुआ, और टोटल परिणाम कितना, 4, टोटल परिणाम 4, तो मतलब कि 1/4 क्या आ जाएगा ऑप्शन, 1/4। तो 1/4 वाला ऑप्शन कहां है बाबू, ये लगा दीजिए टिक। चलिए अब उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर, 19 नंबर। एक वर्ष में एक महीना यादृच्छा चुना जाता है, एक वर्ष में मतलब साल में, तो साल में 12 महीना, तो उसमें से एक जून या सितंबर होने के, मतलब कि 2 महीना के, कौन कौन सा महीना पूछ रहा है, जून या सितंबर, जून और सितंबर जो होगा उसकी प्रायिकता क्या है, तो पूरा महीना कितना होता है, टोटल को नीचे लिखते हैं 12, और 2 महीना मतलब कि जून और सितंबर, तो जून और सितंबर कितना महीना होगा, 2 मिला करके, तो 2/12 बराबर एक, 2 कहीं 2 और 2 छक्के 12, तो 1/6 कितना आ गया बाबू, 1/6, तो 1/6 वाला ऑप्शन फिर से देखना है, तो 1/6 कौन सा बाबू, ये सी ऑप्शन, 19 का हमारा आ गया सी, 19 का आ गया बाबू सी। तो चलिए अगले पर चलते हैं, 20 नंबर पर। एक पासे की फेंक में संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता, तो एक पासा पर आप लोगों को मालूम हुआ कि लूडो को जो छक्का होता है उस पर कितना तक होता है, 6 तक, तो टोटल जो होता है बाबू 6 तक, तो बट्टे में हो गया टोटल 6 प्रायिकता के लिए, और यहां पर बोल रहा है 4 या 5 आने की, तो 4 और 5 आने के लिए, तो 4 और 5 कितना हो गया, 2 संख्या, तो 2/6 बराबर 2 कहीं 2 और 2 तिया 6 बराबर करके 1/3, तो 1/3 वाला ऑप्शन कौन सा है, बी। ठीक है, अब उसके बाद आते प्रश्न संख्या 21 पर। दो गोले के आयतनों का अनुपात इतना है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब यहां पर आयतन का अनुपात दिया हुआ है, मैं तो लगा दूंगा डायरेक्ट, मैं तो डायरेक्ट लगा दूंगा कि यहां पर हो गया 4 चौके 16 और 16 और 25, ये हो जाएगा। अब लेकिन आप लोगों को समझा दूं कि आयतन दिया हुआ, क्या दिया हुआ बाबू, आयतन। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा और पेज खर्चा करूं। आयतन दिया हुआ कितना है, 64 और अनुपात 25, तो आयतन तो मालूम है कि क्यूब होता है, तो क्यूब 64 का 64 है, और 64 बट्टा कितना बाबू, 125, ठीक है, 64 बट्टा 125, तो 4/3 होता है, आपको मालूम है कि 4/3 पाई आर क्यू होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो 4/3 पाई से 4/3 खत्म हुआ, तो 64/125 तो बचा ना, तो 64/125 किसकी वैल्यू थी, आर की, तो आर को कितनी बार गुना किया गया, कौन से, किसको गुना किया, तो 4 को, तो 4 का वर्गमूल कितना, घनमूल कितना होता है 64, और 125 तो 5 का घनमूल, तो मतलब कि आर की वैल्यू कितनी थी बाबू, 4 थी और 5 थी, तो 4/5 बचा। अगर हम इसका निकालेंगे, क्या निकालेंगे बाबू, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², क्या होता है बाबू, गोले का जो क्षेत्रफल होता है 4πr²/4πr², ठीक है। अब 4 पाई का 4 पाई से 4 पाई खत्म, तो r² बचा ना, तो r की वैल्यू कितना, ऊपर में 4, तो 4 का स्क्वायर और बट्टे 5 का स्क्वायर, कितना हो गया, 4 चौके 16 और बट्टे 25, तो 16:25, 16:25, ठीक है, 16:25 मैंने टिक लगा दिया था पहले। अब उसके बाद आते हैं 22 नंबर में। दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 4:5 है, एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 6:7 हो, तो उनके आयतन का अनुपात होगा। तो सबसे पहले आर देख लीजिए और ये देख लीजिए एच, ठीक है, उसके बाद हम आयतन निकालेंगे। तो यहाँ पर गिवन है आपके पास बाबू, आर की वैल्यू कितना है, आर की वैल्यू देख लो, आर की वैल्यू है आपके पास 4:5, 4:5, और एच की वैल्यू है 6:7। बेलन का आयतन होता है πr²h और बट्टे πr²h, तो पाई की वैल्यू तो पाई हो गया और पाई की वैल्यू पाई, ठीक है। आर की वैल्यू पहले में कितना है 4, तो ऊपर में 4 का स्क्वायर कर दिया, नीचे में 5 का स्क्वायर कर दिया, और गुने क्या है बाबू 7, तो ऊपर 6 है तो 6 ऊपर चला जाएगा, 6 ऊपर और 7 नीचे गुने में। अब पाई से पाई को काट दो, ऊपर में बचा 4 चौके 16 और गुने 6, और नीचे में 50 25 और गुने 7, 16 छक्के होता है 96, 16 छक्के 96,
और बट्टे 7 पंचे 35 के 5, 7 दूना 14, 3 17 और 96 बट्टे 175। अगर अनुपात निकाले तो 96 अनुपात 175। तो 96 अनुपात 175 वाला ऑप्शन कौन सा है वो देख लेना है, ये वाला। ठीक है, चलिए तो उसके बाद तो चलिए 22 नंबर हो गया। उसके बाद 23, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है मालूम है आपको कि 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला ऑप्शन बच्चे ने भी सही लगाया, तो चलिए हो गया। उसके बाद आते हैं 24 नंबर पर, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर तो और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई होगी। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। मुझे तो मालूम है कि इसका 20 आ जाएगा, बट आपको मालूम नहीं होगा, तो चलिए आपके लिए मैं करके दिखा देता हूं। तो चलिए, तो तिर्यक ऊंचाई सबसे पहले दिया हुआ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ जो होता है शंकु का वो होता है पाई आर एल। क्या होता है बाबू? पाई आर एल। और बराबर कितना? 880। पाई की वैल्यू आपको मालूम है 22/7 और गुने आर की वैल्यू यहां पर 14। क्या दिया हुआ बाबू? 14 और पाई आर और गुने एल और बराबर कितना? 880 हो गया। अब यहां पर आर से काटो, 7 दूना 14 हो गया। अब इसको काट दो तो कितना हो गया? 22 दूना 44। तो एल बराबर क्या हो गया? 880/44। ठीक है, 44 दूना मालूम है कि कितना होता है और ये 0 ऐड हो गया। एल बराबर कितना हो गया बाबू? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा आंसर 20 वाला ऑप्शन, 20 वाला ऑप्शन मैंने टिक लगा दिया है। चलिए उसके बाद आते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर तो इसके कोर की लंबाई होगी। तो घन की तो लंबाई मालूम है, घन के विकर्ण, तो घन का विकर्ण आपको मालूम होना चाहिए कि घन का जो विकर्ण होता है √3 गुने भुजा। क्या होता है बाबू? √3 गुने भुजा। और ये घन का विकर्ण आपको दिया हुआ 2√3, 2√3। तो इस √3 से इस √3 को काट दो तो भुजा बराबर कितना बचा बाबू? भुजा बराबर 2। तो भुजा बराबर 2 वाला ऑप्शन कौन सा देख लो? 2 वाला ऑप्शन ये। तो मैं अभी आप लोगों को 25 प्रश्न बनाया हूं, तो फिर अगला 25 प्रश्न जो है फिर से हम बनाएंगे दूसरे वीडियो में। ठीक है, फिर उसके बाद 25 प्रश्न आपको तीसरे वीडियो में और 25 प्रश्न चौथे वीडियो में मिलेगा। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए वीडियो। अगला वीडियो देखने के लिए कमेंट में कर दीजिएगा कि मैं भी वीडियो देखना चाहता हूं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम।